तो मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चरर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे दी बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पोएम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी इस पोएम की, आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें हम पोएम का थीम, सेंट्रल आइडिया और इसकी समरी भी करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वॉट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बॉल ऑन द बॉय। यानी कि बच्चे पर बॉल के खो जाने का क्या प्रभाव पड़ा। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। द बॉय बिकेम वेरी सैड। आंसर होगा इसका, बच्चा बहुत ही उदास हो गया। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है बच्चों कांपना। वह डर से कांपने लगा। ही केप्ट स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह वहाँ पर उसी जगह बहुत देर तक खड़ा रहा, बिना हिले डुले खड़ा रहा। स्टेयरिंग एट द हार्बर, और हार्बर की तरफ लगातार देख रहा था। स्टेयरिंग का मतलब किसी चीज़ की ओर लगातार देखना या किसी चीज़ को घूरना। हार्बर वह जगह जहाँ पर उसकी बॉल जाकर गिर गई थी, यानी बंदरगाह था वहाँ पर पानी था और पानी में उसकी बॉल जाकर गिर गई थी। आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। बच्चों, ये फ्रेज़ पोएम में आया था जब हमने पोएम पढ़ी थी। उसका मतलब है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब, वर्ल्ड का मतलब संसार होता है, पोजेशंस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिस पर हम अपना मालिकाना हक जताते हैं, यानी हमारी संपत्ति। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल who claim ownership of their belongings and relationships। यानी कि यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कि अपनी चीज़ों का मालिकाना हक जताते हैं। ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक। अब जैसे मैंने पोएम पढ़ते समय भी आपको समझाया था कि पोजेशंस का मतलब हो गया, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा घर है जी, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है। और इसी तरह से जो बच्चे हैं, उनका बैग भी उनके लिए एक पोजेशन है। उनकी ज्योमेट्री, उनका बैग, उनके टॉयज़, उनके खिलौने, ये सभी उनके पोजेशंस हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। अब बच्चों, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि एक जैसे हैं, पर एक जैसे नहीं है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस इसका मतलब, और इसमें थर्ड में पूछा गया है वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इसका मतलब क्या है। तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स द वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स और बिलोंगिंग्स। यानी कि वह संसार जो भौतिकवादी वस्तुओं का है, या फिर बिलोंगिंग्स का मतलब भी वही हो गया, किसी की संपत्ति होना, किसी का मालिकाना हक होना किसी चीज़ पर। तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब हो गया वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि भौतिकवादी चीज़ों का संसार है। यानी लोग जो है यहाँ पर भौतिकवादी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। बच्चों, पोएम पढ़ते समय कवि, हमने पढ़ा था कविता में, जब बच्चे की गेंद खो जाती है तो कवि यह बात कहता है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। कवि ने यह भी कहा था कि मैं उसको पैसे दे सकता हूँ, बच्चे को मैं सांत्वना दे सकता हूँ कि तुम और बॉल खरीद लो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता ऐसा, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहता है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, बिकॉज, क्यों कहता है, ही नोज़ दैट ही कुड कंसोल हिम। वह हालांकि जानता है कि वह उसको सांत्वना दे सकता है। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। लेकिन बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ टू डू सो। लेकिन वह ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉसेस। क्योंकि वह उस बच्चे से यह चाहता है कि वह बच्चा अब एक पाठ सीख ले, एक लेसन सीख ले एक्सेप्टिंग लॉसेस का। यानी कि लॉसेस का मतलब नुकसान, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, कि वह अब यह सीख ले कि नुकसानों को कैसे स्वीकार किया जाता है। एंड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। रियलिटीज़ का मतलब वास्तविकताएं, सच्चाई, और जीवन की जो कठोर सच्चाई है, हार्श का मतलब कठोर, जो कठोर सच्चाई है उसको भी वह अपनाना सीख ले। तो बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज के बाद में आप थर्ड लाइन लिख सकते हो, बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन। ये वाला आप लिख सकते हो, बीच की आप 2 लाइन स्किप कर सकते हो। आगे बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि वह उसको पैसे क्यों नहीं देता दूसरी बॉल खरीदने के लिए। तो उसका आंसर ये होगा, ही डजेंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल बिकॉज। वह उसको पैसे का ऑफर क्यों नहीं देता दूसरी बॉल खरीदने के लिए, क्योंकि मनी कैन गिव द बॉय अ न्यू बॉल। क्योंकि कवि को पता है कि पैसे से वो बच्चा नई बॉल खरीद सकता है, बट नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू द लॉस्ट बॉल। लेकिन वह उस पुरानी बॉल जो खो गई है, उसकी गेंद, उससे जुड़ी हुई जो उसकी यादें हैं,
और जो उसकी फीलिंग्स है, उसकी जो इमोशंस है, उसकी भावनाएं हैं, उसको पैसा वापस नहीं लौटा सकता। यानी कि पैसे से वो जो बच्चा है वह नई बॉल तो ख़रीद सकता है, लेकिन पुरानी बॉल से जो उसकी भावनाएं जुड़ी है, जो उसकी यादें जुड़ी है, वह वापस नहीं ले सकता। बच्चों यहाँ पर लास्ट लाइन में आप फीलिंग में एस लगा लेना, साथ में फीलिंग्स हो जाएगा, यहाँ पर भावनाएं जो हैं फीलिंग्स कर लेना इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज़ द पोएट से द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। यानी कि कवि क्या कहता है कि बच्चा क्या सीख रहा है अपनी बॉल के खो जाने से, अपनी गेंद के खो जाने से वह बच्चा क्या सीख रहा है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। आप इसको अपने शब्दों में बताने की कोशिश कीजिए। द पोएट सेज दैट द बॉय इज़ लर्निंग द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉसेज। हम यह कहेंगे कि कवि कहता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉसेज, यानी कि नुकसानों को, लॉसेस का मतलब नुकसान को स्वीकार करने का, नुकसान को सहने का पाठ वो बच्चा सीख रहा है। एंड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और जीवन के कठोर सत्यों को वह सीख रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ खड़े कैसे होना है, यानी किसी नुकसान से उभर कर जीवन में दोबारा से कैसे खड़े होना है, यह पाठ वह बच्चा गेंद के खो जाने से सीख रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ मनी कॉल्ड एक्सटर्नल। बच्चों यह पोएम पढ़ते समय एक साफ साफ फ्रेज़ लिखा हुआ था कवि ने कि मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा एक्सटर्नल है। तो कवि ने पैसे को एक्सटर्नल क्यों कहा है। इन दिस पोएम मनी इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल। इस कविता में पैसे को एक्सटर्नल, बच्चों एक्सटर्नल का मतलब बता दूं मैं पहले तुम्हें, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। तो बाहर का क्यों कहा गया है, बिकॉज मनी इज़ अ थिंग विद विच नो फीलिंग इज़ अटैच्ड। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई भी फीलिंग अटैच नहीं होती, कोई भी भावना जिससे जुड़ी हुई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मनी कैन बाय अ न्यू बॉल। हालांकि पैसे से नई बॉल खरीदी जा सकती है, बट नॉट द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू इट। लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई यादें और उसके साथ में जुड़ी हुई भावनाओं को खरीदा नहीं जा सकता। यानी कि पुरानी बॉल से जो उस बच्चे की भावनाएं और यादें जुड़ी थी, मनी उसको नहीं खरीद सकता, पैसे से वह नहीं खरीदी जा सकती। बच्चों इसमें भी आप फीलिंग के साथ में एस लगा लेना, फीलिंग्स हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज़ द पोएट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कवि ने कविता में यह लाइन क्यों लिखी थी, इसका क्या मतलब है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि गेंदें तो हमेशा ही खोती रहेंगी। अब गेंद जो है हमें पता है इस कविता में गेंद किसका प्रतीक है, इंसान की, मानव की जो पोजेशंस हैं, जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी चीज़ें हैं, उसका प्रतीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि ये चीज़ें खोती रहेंगी। द पोएट सेज सो बिकॉज बॉल इज़ अ सिंबल ऑफ मैंस पोजेशंस। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बॉल यहाँ पर सिर्फ एक गेंद नहीं है, वह मानव के पोजेशंस का प्रतीक है, मानव की संपत्ति, उसकी चीज़ों का प्रतीक है। एंड बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब ही बच्चों संपत्ति ही होता है। वन डे वी शैल ऑल लूज़ अवर लव्ड थिंग्स और लव्ड वंस। एक ना एक दिन हम सभी अपनी प्यारी चीज़ें या प्यारे लोगों को, अपने जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, उन्हें कभी ना कभी हम खो ही देंगे। हमेशा के लिए कुछ भी यहाँ इस जीवन में, इस संसार में नहीं रहता। तो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज़ द पोएट से नो वन बाइज अ बॉल बैक। कवि ऐसा क्यों कहता है कि कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। द पोएट से सो, पोएट ऐसा इसलिए कहता है, सो का मतलब ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मनी कैन गिव अ पर्सन अ न्यू बॉल। क्योंकि पैसे से एक नई बॉल खरीदी जा सकती है, पैसे की मदद से एक व्यक्ति नई बॉल खरीद सकता है, बट नॉट द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू द लॉस्ट बॉल। लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई यादें और उसके साथ जुड़ी हुई भावनाओं को वह वापस नहीं पा सकता मनी की मदद से, पैसे की मदद से। द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग हिम द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो नई बॉल है वो उसको अपनेपन की भावना नहीं देगी। यानी कि जो अपनेपन की भावना उसकी पुरानी बॉल के साथ जुड़ी होगी, वह अपनेपन की भावना जो है वो नई बॉल के साथ कभी नहीं आ सकती। अटैच टू द ओल्ड बॉल, यानी जो अपनेपन की भावना पुरानी बॉल के साथ जुड़ी थी, वो है नई बॉल कभी भी नहीं दे सकती। तो बच्चों कुल मिलाकर इसमें कुछ एक लाइंस हैं इस पोएम में, इस जो मैसेज है पोएम का, वह बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन में, आप देख भी रहे होंगे। और इसका जो थीम, सेंटर, आइडिया और समरी है, इसमें भी यही लाइंस रिपीट होंगी। जो मैसेज जो हमें कवि इस पोएम के द्वारा कन्वे करना चाहता है, वही एक ही मैसेज है कि वी शुड एक्सेप्ट आवर लॉसेस, कि हमें अपने नुकसान को स्वीकार करना आना चाहिए और उठ खड़े होने का हमें जज्बा होना चाहिए। तो आगे बच्चों हम करेंगे थीम, सेंटर, आइडिया और समरी इसकी। तो इसमें थीम भी आ जाएगा इसका पोएम का, समरी भी आ जाएगी।
तो इसे शुरू करते हैं। द बॉल पोएम इज़ रिटन बाय जॉन बेरीमन। बॉल पोएम जो है वो जॉन बेरीमन कवि ने लिखी है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट सेज दैट अ लिटिल बॉय लूजेज अ बॉल। कवि एक बहुत ही सिंपल सी साधारण सी घटना में बताता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी गेंद खो देता है, उसकी गेंद पानी में गिर जाती है। ही बिकम्स वेरी सैड। वह अपनी गेंद के खो जाने से बहुत ही उदास और निराश हो जाता है। द पोएट कैन कंसोल हिम। कवि यह कहता है कि मैं उसे कंसोल कर सकता हूँ, यानी कि मैं उसे सांत्वना दे सकता हूँ। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ टू डू सो। लेकिन वो अपने आप को ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉसेज। क्योंकि वह इस बच्चे से यह चाहता है कि यह बच्चा जल्द ही जीवन में सीख ले, यह पाठ सीख ले कि नुकसानों को कैसे स्वीकार किया जाता है। एंड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। और वह यह भी चाहता है कि यह बच्चा जीवन की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार करना सीख ले। दैट, और वो कठोर सच्चाई क्या है? दैट वन डे वी शैल ऑल लूज़ अवर लव्ड वंस एंड लव्ड थिंग्स। वह कठोर सच्चाई ये है कि एक ना एक दिन हम सभी को अपनी प्यारी चीज़ें और अपने प्यारे जनों को, प्रियजनों को खोना होगा। द पोएट सेज दैट मनी कैन गिव हिम अ न्यू बॉल। कवि कहता है कि पैसा उसे एक नई बॉल दे सकता है, बट कैन नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू द लॉस्ट बॉल। लेकिन जो पुरानी बॉल से जो उसकी यादें और उसकी जो भावनाएं जुड़ी हैं, वह पैसा वापस नहीं दे सकता। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज। कवि हमें यह मैसेज देना चाहता है दैट लॉसेज एंड गेन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। लॉसेज माने नुकसान और गेन्स का मतलब होता है फ़ायदे। तो जो नुकसान और फ़ायदे हैं वह हमारे जीवन का पार्ट है, यानी हमारे जीवन का हिस्सा है। वी शुड एक्सेप्ट देम। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये आंसर जो है, आप इसमें से एक दो लाइन अपने आप से स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं द पोएट कैन कंसोल हिम, ये आप स्किप कर सकते हैं। आप सीधा ये लिख सकते हैं कि द पोएट वांट्स द बॉय टू लर्न अ लेसन, कि वो ये लेसन पढ़ाना चाहता है बच्चे को कि वी शुड एक्सेप्ट द लॉसेस, कि हमें लॉसेस को स्वीकार करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको बीच में से शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। और अगर आपके कोई बच्चों डाउट्स हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पोएम। थैंक यू।